दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इंसान भले ही फतेह हासिल कर लिया हो, एवरेस्ट को हजारों बार चढ़ा गया हो और उतरा गया हो, लेकिन जो कैलाश पर्वत है अब तक इस पहाड़ पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। और जिसने कोशिश की है या तो वो वापस नहीं लौटा या फिर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे कि पहले थी। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत जहाँ शिव शंकर तप में लीन रहते हैं। कहते हैं कि यह वह स्थान है जहां शिव स्वर्ग और सृष्टि की दोनों की संतुलन को बनाए रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये कोई आम पर्वत नहीं, ये है कैलाश पर्वत। एक ऐसा पर्वत जो कि दिखने में शांत है लेकिन इसके भीतर छुपी हुई है ऐसे राज जो कि आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इंसान भले ही फतेह हासिल कर लिया हो, एवरेस्ट को हजारों बार चढ़ा गया हो और उतरा गया हो, लेकिन जो कैलाश पर्वत है अब तक इस पहाड़ पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। और जिसने कोशिश की है या तो वो वापस नहीं लौटा या फिर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे कि पहले थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ दिव्य शक्तियों का निवास है जो कि इंसानों को ऊपर चढ़ने से रोकिए, और कुछ कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव जी का निवास है, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आत्मा ही पहुँच सके, शरीर नहीं। यहाँ के स्थानीय लोग का मानना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक पाप के समान है। उनके नजरों में यह एक मंदिर है, एक ऐसा देव स्थल जहाँ पे मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे छुपी हुई है कोई गहरी वैज्ञानिक सच? नासा सैटेलाइट इमेज से लेकर संतों की चेतावनी तक हर दिशा से एक ही बात निकल कर आती है, कैलाश को छूने का हिम्मत मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक ऊर्जा का जाल है। तो चलिए आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के उस सच को जो सदियों से छुपा हुआ है, हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। चीन में बर्फ से ढकी वीरान वादियों में अकेला खड़ा हुआ कैलाश पर्वत, इसकी ऊंचाई 6630 मीटर है, लेकिन इसकी ताकत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसमें जो वसी है वो ऊर्जा है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह वह स्थान है जिसमें 4 धर्मों में इसका जिक्र किया है और चारों धर्म एक साथ स्वर मिला के कहते हैं यह पवित्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन। इतिहास में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जिसे ये धर्म एक साथ मिलकर एक सहमति से एक ही बताते हूँ। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत जहाँ शिव शंकर तप में लीन रहते हैं। कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ शिव स्वर्ग और सृष्टि की दोनों की संतुलन को बनाए रखते हैं। बौद्ध धर्म में इसे डीमयान शिल्पो कहा गया है, महान बर्फीला पर्वत। और जैन धर्म के अनुसार यह वह जगह है जहाँ उनके पहले तीर्थाकर त्रिवेदों में से मतलब कि इन जो हमारा लोक है उससे मोक्ष प्राप्त किया करते थे। और तिब्बत बौद्ध धर्म का मानना है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की बनावट भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये पर्वत चारों दिशाओं में एक समान फैला है, जैसे कि किसी मंदिर का एक केंद्र हो, और यहाँ से निकलने वाली 4 पवित्र नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घंघर, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन इससे जुड़ता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतना ऊंचा और विशाल होने के बावजूद भी कभी भी कोई बर्फबारी सीधे इसके शिखर पर नहीं होती और इसका शिखर हमेशा चमकते रहता है जैसे कि कोई दिव्य प्रकाश उससे निकल रहा हो। कुछ धर्मों में मानना है कि कैलाश पर्वत में सच में एक ऐसा दरवाजा है जो इंसान को खुदा से मिलवा सका है, अगर वो इसके रहस्य को सुलझा पाए तो। साल था 1936। एक ब्रिटिश पर्वत आरोहण हुंग राटेल जो कि कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए निकले। वो तैयार थे, बिल्कुल फिजिकली फिट है और अपने टीम के साथ, और बर्फीले रास्तों का काफी अनुभव भी था उनको। लेकिन जब वो बेस कैंप पर वापस पहुंचे तो उनका कहना था, मुझे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य दीवार मेरे सामने खड़ी हो और मेरे पैरों को खुद ब खुद जकड़ लिया हो, जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। और फिर किसी ने कभी भी वहां पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी बल्कि एक यह चेतावनी भी बन चुकी थी सबके लिए। स्थानीय तिब्बती लोग आज भी कहते हैं कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं, ये एक देव स्थल है। यहाँ पे चढ़ना नहीं, यहाँ पे चढ़ने से पाप लगता है। यह स्थान मानव शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए बनी है। कैलाश पर्वत पे जब भी कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। कभी उनका कंपास काम नहीं करता तो कभी उनका जीपीएस काम नहीं करता, और घड़ी की सुई अचानक से रुक जाती है, और शरीर में इतनी ज्यादा थकावट आ जाती है कि लगता है कि कोई हमारी सारी ऊर्जा ही खींच लिया हो। कुछ यात्रियों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने सिर्फ 12 घंटे तक के लिए परिक्रमा किया कैलाश पर्वत पे, लेकिन जब वो नीचे लौटे तो उनके नाखून और बाल बड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो महीने से इन्हें काटे नहीं हैं, और कितने महीने बीत गए हो इनके ऊपर जाने से। अब कैलाश पर्वत को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे और वैज्ञानिक भी इसके आगे कई सारे चुप हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोई सामान्य पहाड़ नहीं है बल्कि एक विशाल प्राचीन पिरामिड है। इसके आकार, कोण और समतल बनावट को देखकर यह साफ
लगता है कि यह कोई प्राकृतिक बनावट हो ही नहीं सकती। इसकी आकृति बिल्कुल प्राकृतिक लगती ही नहीं, यह कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अब बात यही खत्म नहीं होती। जब दुनिया के बाकी पिरामिडों को एक साथ अलाइन किया गया तो हैरान कर देने वाला एक पैटर्न सामने आया। यह सब जगह धरती के एक रहस्यमयी लाइन और ग्रिड पर परफेक्टली अलाइंड हो रहे थे, मानो कि कोई सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमंस इसको तय करके बनाया हो कि कौन कहाँ पे बनेगा। नासा के डेटा ने भी सबको चौंका दिया, क्योंकि कैलाश पर्वत के आसपास मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल बिल्कुल अलग व्यवहार करने लगे हैं। यहाँ पर कंपास भी काम नहीं करता और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ ही मिनटों में बंद हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अर्थ का एनर्जी एक्सेस है, एक ऐसी जगह जहां से धरती का ऊर्जा किसी अज्ञात स्रोत से निकलता हो। तो आपको क्या लगता है? तो सवाल आपके मन में ये भी उठता होगा, क्या सच में इस पे भगवान शिव का निवास है या फिर यह पृथ्वी में छुपी हुई कोई दिव्य एनर्जी का सोर्स है? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।